यदि आपके पास में वैसी नहीं है तो फ्यूचर में जब भी आपको लगे वेट अ मिनट, ये पर्सन वेरीफाई कर दी। ओके, इट इज वर्किंग। चलो तो बताओ पहले कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ आपको मैं, एमसीक्यू करवाना है या प्रोग्रामिंग करवाना है, ये क्वेश्चन। सूडो कोड करवा दो तुम सबसे। हाँ तो स्टार्टिंग से बता दो ये होते क्या है। क्या सूडो? हाँ चलो जी देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता पी सूडो फीचर। पी सूडो कोड होते क्या है, पहले तो पी सूडो ये किसने भेजा ये नोट? ये मे बी आप दोनों में से किसी एक ने भेजा होगा। हाँ मैं यही तो सोचू कि सेम सर वाले कहाँ से आ गए इसके पास। हाँ अरे तो मैं अपने कोड कहाँ से पढ़ा हूँ, मेरे आई डोंट हैव एनी कोड। नहीं ये नोट्स ही कह रही हूँ मैं तो, ये सूडो कोड के फीचर ये सब तो सर ने ही भेजे हैं ना हम लोग। हाँ वो ग्रुप में आए हैं भाई, वही शेयर किए हैं। तो ये ग्रुप में है क्या अपने? मैंने शेयर किए हैं। ओके ओके चलो। चलो जी देखो, पी सूडो कोड ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक सिंपल होता है कोड, एक नॉर्मल कोड होता है। लेकिन पी सूडो कोड से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें लॉजिक बनाने कैसे हैं, लॉजिक कहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा। पी सूडो कोड हमें सिर्फ यही बताता है कि कौन सा लॉजिक कहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें से इफ कहाँ पे अप्लाई होगा, एल्स कहाँ पे अप्लाई होगा, एंड इफ कहाँ पे होगा, व्हाइल कहाँ पे यूज होगा, ये हमें कोड लिखने से पहले पी सूडो कोड बताता है। हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है। देखो पी सूडो कोड हमें इमेजिनेशन करवाता है, जो कि कोड अपना जो एक्चुअल कोड होता है जो हम लिखने वाले हैं उससे पहले ही हम इमेजिन करते हैं। लाइक अगर हमें कोई स्ट्रक्चर को तो नहीं कहते हुए क्या? लाइक एक तरीके से स्ट्रक्चर ही होता है, बट कोड लिखने से पहले हमें ये थोड़ा सा हिंट मिलता है कि भाई कौन सा कहाँ पे यूज होगा, वाइल कहाँ पे यूज होगा, एंड वाइल कहाँ पे, लूप कहाँ पे यूज होगा, इफ एल्स कहाँ पे यूज होंगे। ये हमें सिर्फ एक सिनेरियो बताता है। जैसे यहाँ पे भी टाइपिकल यूज शॉर्ट फ्रेज और कीवर्ड टू डिस्क्राइब स्टेप इन अ पी सूडो, फॉर एग्जांपल रीड, राइट, चेक, इफ एल्स एंड इफ वाइल। ये सारी चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज होंगे। It enabled the programmers to concentrate on writing the coding. मेन पॉइंट इसका ये है, it enabled the programmers to concentrate on writing code। भाई जो भी आप कोड लिखना चाहते हो उससे पहले ही आपको कॉन्सेंट्रेट करवा देता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज हैं। You can think of P pseudo same as algorithm, a sequence of steps to solve problem, except steps in algorithm may be less detailed। अब पी सूडो डिस्क्राइब those steps। चलो ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। एल्गोरिथम एंड पी सूडो सिमिलर ऑफ 3 नंबर। जैसे यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है, आपके पास में 3 नंबर है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब आपको इसमें से ये बताना है कि इन तीनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है या तो फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। एग्जाम्पल, हमें एक क्वेश्चन आया गया कि इन तीन नंबर में से सबसे छोटा नंबर निकालो। तो हम यहाँ पे पी सूडो क्या यूज करेंगे भाई, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक दूसरे को। सबसे पहले हमें नंबर 1 को कंपेयर करना नंबर 2 से। यहाँ पे एक इफ एल्स लगेगा, दैट इज अ पी सूडो। पी सूडो हमें हिंट दे रहा है कि कहाँ पे इफ एल्स लगेंगे, कहाँ पे एंड वाइज, कहाँ पे फॉर लूप लगेगा।
सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये होगा कि नंबर 1 को हमें नंबर 2 से कंपेयर करना है। अगर नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है तो फिर नंबर 1 को नंबर 3 से कंपेयर करो। फाइनली हमें एक आउटपुट मिलेगा, इन दोनों में से कोई भी एक ही छोटा रहेगा, तो नंबर 1 या नंबर 3। तो ये हमें एक हिंट देता है। सबसे पहले आपको नंबर 1 से नंबर 2 एंड नंबर 1 को कंपेयर करना है, जिसमें से एक ही करेक्ट कंपेयर रहेगा। करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, उसके बाद में इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसको स्टोर करना है एंड उस आंसर को आपको थर्ड वैल्यू से जो नंबर है थर्ड उससे कंपेयर करेंगे। उससे कंपेयर करना है। तो ये हमें देखो, अभी हम कोड नहीं लिख रहे हैं, बट उससे पहले हमें एक हिंट मिल रहा है कि हमें करना कोड लिखना कैसे है। दैट इज द पी सूडो, हमें एक हिंट देना है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट है, डिक्लेयर वेरिएबल नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। ठीक है भाई साहब, सबसे पहला स्टेप आपको डिक्लेयर करना है। रीड वेरिएबल्स नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तीनों को पढ़ना है। इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2 देन नंबर 3 देन नंबर 1 स्मॉल। ओके, इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे एक है इफ नंबर 1 इज लेस देन, ठीक है, नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर नंबर 1 छोटा है नंबर 2 हाँ। नंबर 3 से, देन नंबर 1 इज स्मॉलेस्ट। इफ नंबर 2 इज स्मॉलर देन नंबर 1 एंड नंबर 3। अगर नंबर 2 छोटा है नंबर 1 एंड नंबर 3 से, देन नंबर तो 2 इज स्मॉलर। हाँ सेम इज 3। यहाँ पे ठीक है। कोड है रीड करने के लिए। इफ n1 लेस देन नम इफ n1 लेस देन num2 है, देन इस इसके अंदर से जाके n1 को कंपेयर करो n3 से। अगर ये सही है, n1 अगर छोटा है देन राइट n1 एल्स n3। इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नीचे आएगा n2 क्या n1 से छोटा है। अगर है तो अंदर आएगा n2 चेक करेगा n3 से। अगर n2 छोटा है n3 से तो यहाँ पे आ जाएगा n2, अदरवाइज n3। ओके। ये एक छोटा सा कोड है। अब ये अंडरस्टैंड हो जाएगा या कोड करके बताओ इसे। ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा या कोड करके बताना है। भैया एक बार कोड करके बताओ ना, ऐसे तो समझ आ गया है, मैं इस कोड में कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे क्या? वेरिएबल में इनपुट ले लेंगे या तो? या हाँ, चलो ओपन एग्जिस्टिंग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एम्पलीफाई और इसका सिंटेक्स क्या आता है मैं भूल गया हूँ। इंक्लूड, किसका सी का हैश इंक्लूड करके आता है ना? अच्छा हाँ ओके ओके, अरे बहुत दिन हुआ मैं काम ही नहीं कर रहा। हाँ। इंक्लूड IST, अच्छा ओके, एक मिनट मैं बस एक बार इसका स्टार्टिंग सेंटेंस चेक कर लूँ फिर तो काम कर लूँगा। ठीक है ठीक है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये एग्जाम क्लियर हो जाए यार, मेरा पता है अभी ना वो वीजा में दिक्कत आ रही है यार। हो जाएगी एग्जाम क्लियर। फिर वो जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें क्या होता है, मुझे उसी की टेंशन होती रहती है बस।
टेक्निकल राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें, अच्छा। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता। टफ आता है क्या इसका एग्जाम? नहीं, टफ वर्क कुछ नहीं होता यार, एकदम बड़ा सिंपल होता है, कोई टफ वर्क नहीं होता। अच्छा, मैंने इसे सेव भी नहीं किया अभी तक, तो कंट्रोलर डेस्कटॉप पे जस्ट मिनट में इसे सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ। ठीक है। Build has include IOStream। क्या हुआ भाई तुझे? Wait a minute, कोड वाला नंबर। क्या है भाई ये? ओके, अच्छा बेटा। ऑल राइट, ओके। अरे चलो जी, हेलो। ओके, चलो जी। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में, 3 नंबर है N1 N2 N3, और इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ ठीक है। हम आते हैं कोड में।
मैं यहाँ पे करता हूँ पहले तो स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ ओके, सबसे पहले मैं करता हूँ int a मतलब n1, n2, n3। मैंने 3 वेरिएबल ले लिया। अब n1 में मैं सपोज अभी स्टैटिक रख देता हूँ, सपोज करता हूँ 12, ठीक है। n2 में मैं रखता हूँ 34, n3 में मैं रखता हूँ 89। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटा कौन सा है, n1 है, n2 है या n3 है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम n1 को कंपेयर करेंगे n2 से, n1 को कंपेयर करेंगे n2 से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ if सिंटेक्स का अगर इशू रहा तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों मैंने काम नहीं किया। n1 लेस देन n2 और साथ ही साथ मैं क्या लिखता हूँ l। ठीक है, अभी के लिए मैं 2 ही लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल करके यहाँ पे रखता हूँ। और n1 हेलो वर्ड की तरह से मैं अभी करता हूँ, स्टैटिक रखता हूँ n1 इज लेस देन, और सेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अभी देखो एक एक स्टेप चलना है। यहाँ पे हम बोलेंगे ठीक है। n1 इज नॉट लेस देन। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास में 3 वैल्यूज है n1, n2, n3। हमने यहाँ पे if लगाया, if n1 अगर n2 से छोटा है तो यहाँ पे हमें मैसेज मिल जाएगा n1 इज लेस देन। अदरवाइज अगर n1 छोटा नहीं है n2 तो हमें मैसेज तो मिलेगा n2 is not less than। बिल्ड एंड कंपाइल किया मैंने, एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। सेव किया, मैंने रन किया इसे, ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट में हमें मिला n1 इज लेस देन। लेस हाँ, देन। मतलब जो है वो n1 जो है वो n2 से छोटा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n1 इज लेस देन, चलो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि n1 जो है वो n2 से छोटा है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या n1 जो है n3 से छोटा है या नहीं है। तो इसके जगह पे अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। अरे भैया, ये कमेंट कहाँ से होता है, सब मैं भूल भी गया हूँ। ओके हाँ, अगर n1 छोटा है तो अब हमें n1 को n3 से कंपेयर करना है। अब मैं इसी के अंदर पे if लगा दूंगा, if n1 अगर लेस देन है n3 से, क्योंकि देखो ये कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर n1 अगर छोटा है n2 से तो ये ट्रू होगा, तो अंदर आएगा। ठीक है। जब अंदर आएगा तो हम चेक करेंगे क्या n1 छोटा है n3 से। ठीक है। अगर हाँ तो हम लोग मैसेज करवा देंगे यहाँ पे n1 Increase less than। n1 इज स्मॉल, n1 इज स्मॉल, l n3 इज स्मॉल। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, मैं एक और सिनेरियो बताता हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी वो कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, मैं मुझे माउस से लिखना पड़ेगा। चलो अच्छा। चलो जी, देखो
अरे यार, बिना लिखे कैसे? ऑलराइट ऑलराइट। देखो भैया, अगर 12 अगर छोटा है 34 से तो अंदर जाएगा एंड अंदर चेक करेगा। फिर 12 यहाँ पर हमने लिखे N1 कि 12 छोटा है 90 से, मतलब 89 से। अगर 89 से इसका मतलब सबसे छोटा क्या है? देखो यहाँ पे भी 12 छोटा मिला, 12। यहाँ पे भी छोटा मिला, तो सबसे छोटा क्या है? फिर 12 हो जाएगा, N1। N1 हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे अगर 12 छोटा है 34 से तो ये अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 12 अगर छोटा नहीं है 89 से तो ये वाला चलेगा, मतलब इसका फिर 34 रहेगा यहाँ पे। 34। 34 नहीं, 89 रहेगा यहाँ पे। सेकंड वाले और फर्स्ट वाले को करेंगे तो 12 आएगा, अगर फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को करेंगे तो 89 आएगा। हाँ यहाँ पे, हाँ अगर N1 अगर छोटा है N3 से प्रोसीजर कंडीशन फॉल्स होगी तब आएगा वो 89 पर। हाँ कंडीशन फॉल्स होगी तो 89 आएगा। ठीक है। अभी चेक करते हैं अभी क्या आता है। मैंने रन किया इसे, 12 भी आएगा। नहीं N1 इज स्मॉल, ठीक है, हमने यही लिख के रखा है। चलो तब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वेरिएबल रख देता हूँ ताकि हमें आंसर तो मिल जाए। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, N1 ओके, अदरवाइज मैं यहाँ पे रखता हूँ N3 ओके। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल रख रहा हूँ, मतलब स्टैटिक ना रख के वेरिएबल रख रहा हूँ। ठीक है। N1 12। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ 12 की जगह पे इसको मैं 112 कर देता हूँ, जब यहाँ पे आया तो क्या 112 छोटा है 34 से? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी, तो इतना जो है ये रीड ही नहीं करेगा, फिर वो जंप कर देगा एल्स वाले पार्ट पर। एल्स पार्ट में आएगा। तो एल्स पार्ट में क्या है, अभी N1 इज नॉट लेस देन, लेस देन। हमने यहाँ पे N1 को हटा के N1 कर देगा। N1 इज नॉट लेस देन। तो ये कंडीशन ट्रू हुई ना। हाँ अभी आंसर ये आ रहा है। हाँ। तो देखो यहाँ पे अगर N1 अगर N2 से छोटा है तो अंदर जाएगा, अगर नहीं तो इधर एल्स में आ जाएगा। अब एल्स में भी हमें इफ एल्स कंडीशन लगाना है। इफ अब यहाँ पे हम चेक करेंगे N2, क्या N2 छोटा है N3 से? क्या N2 छोटा है N3 से? अगर है तो अंदर जाएगा, नहीं तो फिर तो यहाँ पे भी हम एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी हम, N1 अगर छोटा है मैं देखता हूँ मैं N2 N2 इज स्मॉल। उदाहरण समझ में आ गया? उदाहरण मतलब उसको लिख के बताओ। ओके, और मैं यहीं पे वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ यहाँ।
और यहाँ पे रख देता हूँ N3। अब चेक करते इसे रन करके, ये एरर दे रहा है std, क्या हो रहा है ये std कॉलन कॉलन सी आउट। ओके, फिर क्या एरर, सिंगल, ऊपर भी सिंगल ही है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। नहीं सिंगल नहीं है एक्चुअली, मैंने यहाँ पे वो जो लेसन का सिंबल लगा दिया था क्या, फिर क्या एरर, देखिए std कॉलन कॉलन सी आउट N2 क्या दिक्कत है भाई इससे, कहाँ गड़बड़ करके रखा हूँ मैं। क्या गड़बड़ था पता नहीं इसका। चलो यहाँ पे 34 ये स्मॉलेस्ट, देखो अभी यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा अपना 34, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आया इफ 112 क्या 34 से छोटा है, अगर नहीं है तो सीधा एल्स में आ जाएगा ये। ठीक है, एल्स पे हमने क्या किया, इस यहाँ पे देखो अगर N1 अगर छोटा है N3 से, सॉरी N2 से, तो अंदर जाके चेक करो, अगर N1 अगर छोटा नहीं है N2 से तो अब बाहर आ जाओ, अब इसमें आएगा एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हाँ एल्स में हमने फिर कंडीशन दी है, क्या N2 छोटा है N3 से, अगर है तो ये चलेगा, अगर N2 छोटा नहीं है N3 से तो ये चलेगा। यहाँ पे क्या आएगा, N2 में क्या है, N2 में 34 है, यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्या 34 क्या लेस देन है 89 से, अगर है यहाँ पे आउटपुट में आएगा अपना 34, अगर नहीं 34, यहाँ पे आउटपुट में आएगा 89। 89। हाँ अगर मैं इसे रन करूँ तो अभी तो 34 इज स्मॉलेस्ट आया, अगर मैं इसे और कुछ और चेंजेस कर दूँ, जैसे मैंने कहा वैसा इसे 9 कर देता हूँ, 9 9 इज स्मॉल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, फर्स्ट आएगा N1। N1 आएगा, हाँ 2 आया। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, क्या आना चाहिए, 1 N2। आना चाहिए, हाँ N2 आना चाहिए, 1 आ गया। तो ये एक छोटा सा कोड है। अब इस कोड को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, अब सबके तरीके अलग अलग होते हैं। अलग अलग, ठीक है। हाँ ये बस आप इससे ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लॉजिक बनाना कैसे है आपको। अब ये तो हो गया आपका स्टैटिक हो गया। अब अगर आपको डायनामिक चाहिए, ओके सॉरी मैं इसे कंट्रोल करके रहने देता क्योंकि कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके ठीक है, अब अगर मैं इसको अगर डायनामिक करना चाहूँ
तो कैसे, डायनामिक के लिए मुझे इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। तो मैंने इसे स्टैटिक वैल्यू ना रख के मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया स्टैटिक को। रन टाइप हाँ अब मैं पर वैल्यू लेंगे ना उनकी के। हाँ रन टाइप में, हाँ आउट enter 3 numbers for find less than or smaller। चलो जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इन, सबसे पहली जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं n1 में रखना चाहता हूँ, सी इन n2 फिर n3। अब ये आएंगे मेरे पास डायनामिक वैल्यू। अब मैं एक बार इसे रन करता ठीक हूँ। है। सी आउट enter 3 numbers for smallest, ये तो क्या दे रहा है, std colon colon सी आउट स्पेस std। ओके, तो मैंने यहाँ सिर्फ क्या लगा के रखा, एंड लगा के रखा, जबकि ये एंड एल रहता है, एंड एल, या तो फिर हम एंड एल ना यूज करके हम स्लैश एन। हाँ स्लैश एन, तीन में क्या दिक्कत है, ओके std नहीं लगा के रखा हूँ। ये आया मेरे पास में, मैंने दिया पहली 4, फिर मैंने दिया 9, फिर मैंने दिया 6। सबसे छोटा कौन सा अभी 4 है, और आंसर में N1 n1 ही आना चाहिए। अब क्या आया, 4 आया। फोर। फिर मैं इसे वापस से रन करता हूँ, मैंने दिया 8 7, फिर मैंने दिया 3, फिर मैंने दिया 9, तो अब क्या आना चाहिए 3 N2 एंड परफेक्ट, इट इज वर्किंग। क्योंकि आप इनपुट देख के भी ये काम कर सकते हैं डायनामिकली। ठीक है। अब सपोज करते हैं कि अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसको 5 बार चलाना चाहता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट लूप लगा देंगे ये फंक्शन। हाँ मेरी नहीं यहाँ पे लूप लगेगा। अगर आप देखो फंक्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन फंक्शन के लिए हमें एक्स्ट्रा कोडिंग करनी पड़ेगी। देखो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं 5 बार इनपुट भी लूँ और 5 बार उसका आउटपुट भी चलाऊँ। तो इसके लिए हम एक तो फॉर लूप यूज कर सकते हैं या तो फिर वाइल लूप यूज कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर n i equal to 0, i less than 5 and i plus plus, एंड ये जो पूरा का पूरा जो कोड है इसको मैं फॉर लूप के ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, कहाँ तक का, यहाँ तक का। और अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, मैंने रन किया इसे। सॉरी 2, पहला नंबर 2 5 1, आउटपुट में 1 आया। फिर मैंने दिया 45 89 33 34 8 9 12 19 12 67 2 3। जब ये फाइनली 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा तो हमें फिर प्रेस एन टू कंटिन्यू, जैसे इंटर करेंगे बाहर आ जाएगा। जैसी रिक्वायरमेंट उस तरीके से हमें कोडिंग को बनाना पड़ता है।
इससे पहले हम सिर्फ इफ एल्स, इससे सबसे पहले हमारा स्टैटिक था, स्टैटिक से हमने इसे थोड़ा सा डायनामिक बनाए इसका यूज करके, और डायनामिक हमने कहा कि भाई 5 बार अगर हमें करना है तो बस लूप चला दो, ये 5 टाइम्स ये कोड रिपीट होते रहेगा और हमें आउटपुट मिलते जाएगा। ठीक है। ये रही एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब अगर मैं इससे आऊँ इंटीजर वैल्यू, तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू सूडो। इसने कहा इंटीजर वैल्यू, ठीक है, कॉमा एन कॉमा नम। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, वैल्यू एन एंड नम। और उसने बताया पहले इंटीजर लिखा है, तो वो इंटीजर आपका होगा एक, वो बता रहा है कि आपको इंटीजर वैल्यू लेना है, और वेरिएबल डेटा टाइप बता रहा है। हाँ, दिस इज द डेटा टाइप and value is the first variable and second num is third variable। सेट किया उसने, वैल्यू पे 1 किया, n पे 45, num पे 0 किया, फिर उसने किया है num, ठीक है, num में क्या किया है, num greater than 1। अगर ये ट्रू है, अब यहाँ पे लगा हुआ है इफ एल्स कंडीशन, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। अच्छा ओके, ये ऐसा क्यों? दिस इज नॉट इफ एल्स, ये एक्चुअली इसका भी एक ये होता है, जब याद नहीं आ रहा तो क्या बोलते थे, बट हाँ मेरे नोटबुक में लिखा है, ये क्या करता है, नम में जो भी वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देता है, और फिर ये आएगा नम में क्या करेगा, नम में जो भी वैल्यू है उसको प्लस कर देगा वैल्यू से और ऐड ऑन कर देगा नम, और प्रिंट नम को करेगा। अब ये मेथड इसको क्या बोलते हैं, मुझे भी जस्ट में भी हो सकता है, मेरे पास या नहीं है मुझे भी याद नहीं है। वेट वो इंक्रीमेंट का सिनेरियो है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई, Django state to the pseudo-code Python notify project okay। नहीं अभी नहीं है, होगा, है मेरे पास लिखा हुआ है, वो देखो। ठीक है। एक्चुअली वो करता क्या है, वो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे कि हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं नॉर्मल, ये सिंबल जो होता है, ये सिंबल भी प्लस एंड माइनस के लिए ही होता है, बट ये होता है मैथ की लैंग्वेज। ये क्या करता है, नम में जितनी भी वैल्यू रहती है उससे एक इंक्रीमेंट करके वो ऐड ऑन कर देता है। कभी कभी ये एक इंक्रीमेंट करता है, कभी कभी ये मल्टीप्लाई कर देता है। डिग्री मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास अभी, चलो मैं कोई ना, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। सपोज करते हैं कि नम में अभी 10 है, तो क्या करेगा, अगर इसे मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो ओके, मैं इसका आंसर ही निकाल के आपको प्रोवाइड करता हूँ। बस मुझे, मेरे पास अभी वो है नहीं तो मैं अभी अंडरस्टैंड करवा दिया रहता था वेटर में, कोई ना, बस अगर मुझे ठीक है। आंसर मिल रहा है तो मैं अभी करवा देता हूँ।
राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ओके 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 ओके, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। ओके तो देखो, जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो काम कैसे करता है वो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। सपोज करते हैं कि 8 का राइट शिफ्ट आपको निकालना है 1 टाइम, यानी यहाँ पे अगर मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ तो उसकी बाइनरी वैल्यू निकालेंगे कोई के? हाँ, उसकी पहले बाइनरी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको प्लस 1 से जो भी उसका राइट शिफ्ट होगा 1 से उसको राइट शिफ्ट करेंगे, फिर उसको एड ऑन कर देंगे, इसका आंसर आएगा। चलो चलो कोई ना, मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो वैल्यू 1 है, एन में 45 है, नम में 0 है। यहाँ पे नम में 0 है तो नम 0 का बाइनरी निकलेगा 1 टाइम। 0 को राइट शिफ्ट करना है 1 से, और जो भी आंसर आएगा वो हमें नम में रखना है, और जो नम में आंसर आया उसको प्लस करना है वैल्यू। सपोज करते हैं कि नम में वैल्यू आई 0, 0 में आप वैल्यू जो भी है उसको प्लस करो, वैल्यू में कितने, वन को वैल्यू में 1, वन ही हाँ आएगा। हाँ, तो 0 प्लस 1 नम में आ जाएगा 1, वन। एंड प्रिंट करो नम को, नम में क्या आएगा 0, 1 आएगा। ठीक है, ये हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, टिल्ड सिंबल, जो कि बाइनरी में काम करते हैं। हाँ, और वो एंड और वो सब भी। एंड भी होता है, और भी होता है, एक्सॉर भी होता है, जो कि बाइनरी में काम हाँ। करते हैं। तो चलो अभी के लिए तो इसने बता दिया हमें कि 0 जो है, 0 का राइट शिफ्ट हम 1 निकालेंगे तो 0 का 0 ही आएगा। 0 प्लस वैल्यू में जो भी है, चलो हम इसे कोडिंग कर लेते हैं, कोड से देख लेते हैं इसे। 30 ओके। इन वैल्यू कॉमा एन कॉमा नम। अब वैल्यू में रखा गया है 1, वन। वैल्यू में 45 है आई थॉट, ओके, वैल्यू में 1 है, एन में 45, नम में 0 है। वैल्यू में 1, एन इक्वल टू 45, 5 एंड नम इक्वल्स टू 0। 0। ओके, अब सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, सेट हो गया नम इक्वल टू नम ग्रेटर देन नम इक्वल टू नम राइट शिफ्ट 1। इसका मैं अभी प्रिंट करके देखता हूँ। सबसे पहले टीडी सी आउट नम
बस एक ही स्टेप चलूँगा मैं अभी, आ क्या रहा है वो चेक करता हूँ। टर्मिनेट नहीं किया। ओके, इससे 0 आ रहा है। इसके बाद चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, और थोड़ा सा इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। नंबर अगर मैं 8 रख देता हूँ, फिर चेक करता हूँ आ क्या रहा है। 8 1 8, ओके 16 आया आई थॉट। अच्छा 4 आया, चलो कोई ना, ठीक है 0 रख देता हूँ। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, नम इक्वल टू नम प्लस वैल्यू करना है, नम प्लस वैल्यू एंड प्रिंट नम करना है। नम इक्वल टू नम प्लस वैल्यू एंड प्रिंट नम तो हो ही रहा। अब इसका हम आंसर देखते हैं। 1, इसका आउटपुट आएगा 1। अब कोड तो बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं था, ये चीज़ें उन्होंने पहले से बताया था और ये भी उसने पहले से बता के रखा था, बस हमें आउटपुट बताना था। तो इसके लिए जहाँ पे हमें बाइनरी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ये एक्चुअली बाइनरी में जो सिंबल है राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ये काम करता है। जो एंटिस में से दिया गया है यहाँ पे, आप आउटपुट तो लिख दोगे 1, आउटपुट आप आराम से 1 लिख दोगे, आपको अगर पता चल जाए कि किस तरीके से आएगा तो या तो देख के भी लिख सकते हैं। बट अगर ये पूछे आपको कि भाई ये काम कैसे कर रहा है, तो आपको ये अंडरस्टैंड होना जरूरी है हाँ बाइनरी को, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। क्योंकि अगर उसमें राइट शिफ्ट अगर आपने बता भी दिया तो वो लेफ्ट शिफ्ट का भी पूछ सकता है, ड्रॉ का पूछ सकता है। इंटरव्यू में देखो, रिटर्न में तो नहीं पूछेगा वो, अगर क्या करेगा वो, इंटरव्यू अगर कंडक्ट करता है बेस्ड ऑन द रिटर्न, तो ये चांसेस है कि ये पूछ सकता है कि ये बता कि इसकी वर्किंग किस तरीके से है। ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होना जरूरी है, और मे बी कि सर बता देंगे ये। तो अगर हम इसी पर भी चेंजेस कर दे कि भाई अगर हमें नाम, सर ने ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए 3 दिन में, मैंने सिर्फ आज क्लास ली थी। ओके तो मे बी फिर किसी के पास में कोड जरूर होगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक। या तो फिर मुझे किसी, चलो कोई ना, अगर हम यहीं पे नम के जगह पे इसको अगर हम 2 कर दे, अच्छा चलो मैंने 3 कर दिया, नम राइट से 3। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो अभी भी 1 आया, अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ थोड़ा सा वैल्यू, नम के जगह से अगर 0 की जगह से 5 कर देता हूँ, तब इसका इफेक्ट दिखेगा मैं, अभी भी 1 ही आ रहा है। ओके नम नम में कितना 5 है, मैंने 2 किया, या देखो यहाँ देखा है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा बाइनरी के कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और मे बी कि मेरे पास अगर बुक मिल जाए तो मैं समझा दूंगा फिर ये काम कैसे करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सूडो इंटीजर एक्स वाई इसमें दे रखा है, फॉर ए, फॉर ठीक है, टीच एक्स फ्रॉम 1 to 11, बोल क्या है, इंटीजर इसमें दे रखा है, एक्स एंड वाई देगा वो, एक्स चलेगा 1 से 11 तक का, एक्स चलेगा 1 से 11 तक का, ठीक है। और एक्स को क्या करना है, एक्स प्लस 2 करना है, एंड फॉर प्रिंट एक्स, ओके
तो हमें यहाँ पे आउटपुट बताना है कि एक्चुअली में आउटपुट आएगा क्या, एक्स 11, 10, 12 या 13। तो देखो एक तरीके से फॉर लूप है, ये समझ लो कि एक्स अभी है 0 या एक्स 1 है, ठीक है, क्योंकि एक्स चलेगा 1 से लेके 11 तक का। तो एक्स जब 1 है बाय डिफॉल्ट से 0 होता है, लेकिन यहाँ पे इसने बता के रखा है कि 1। अगर हम कोई वैल्यू असाइन ना करें एक्स में तो बाय डिफॉल्ट कोई कोई जो सॉफ्टवेयर होते हैं कोड ब्लॉक ये 0 असाइन कर देता है, कोई कोई नल असाइन करता है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं 1, क्योंकि इसमें बता के रखा था हमने किया क्या, फॉर फ्रॉम एक्स ये चलेगा 11 तक का। तो जब एक्स 1 है तो ये अंदर आएगा, क्या करेगा, एक्स प्लस 2 कर देगा ये। तो पहले 1 था, 1 प्लस 2 3 हो गया, एक्स में 3 आ गया, फिर ये आ गया, अब ये 3 है, तो 3 11 से छोटा है, हाँ, फिर आएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा इसमें, फिर जाएगा यहाँ पे 5 11 से कंपेयर करेगा। हाँ 5 छोटा है 11 से, यस 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, एक्स कितना 7 हो गया, फिर गया, फिर क्या 7 11 से छोटा है, फिर आएगा यहाँ पे 7 प्लस 2 9 9 हो गया, क्या 9 छोटा है 11 से, कंडीशन ट्रू। हाँ तो फिर आएगा 9 प्लस 2 11 एक्स में 11 आ गया। क्या क्या 11 से छोटा है, नहीं, नहीं। यहाँ पे दो आंसर बनेंगे, एक तो 11 और 30। अब ये कैसे, क्योंकि इसने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करके रखा है कि ये लेस देन तक चले, अब इसने दे रखा है 2। अब चीज आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये 11 तक चलेगा या 11 से कम तक चलेगा। ठीक है। अगर ये 11 से लेस देन रहेगा तो आंसर 11 है, अगर ये 11 तक चलेगा तो आंसर आएगा 30, 13 आएगा। तो अब यहाँ पे अच्छा, इतने सेंटेंस को पढ़ने पे क्या लग रहा है आपको, ये 11 तक चलेगा या 11 से कम तक चलेगा? चलेगा। 11 तक चलेगा ना? हाँ हाँ मुझे भी वो लग रहा है 11 तक चलेगा, अगर ये 11 तक चलेगा तो आंसर है 30। अब ये जो कोड है ये ऐसा नहीं है कि आप इसे कहीं से टाइप शुरू में एक बार चेक कर लेता है कि आंसर आ क्या रहा है। आई थॉट 30 आना चाहिए 13, चलो चेक कर देता है। 1 से 11 ऑलराइट, 13 तक चलेगा ये, 13 आएगा। 11 तक चलेगा। हाँ 11 से ऐसे नहीं रहेगा, इक्वल टू चलेगा 11 के, जब ठीक है। इक्वल टू चलेगा 11 के, जब 18 रहेगा तो भी कंडीशन ट्रू रहेगा, तो आंसर हमें मिलेगा 13। अब देखिए इसमें एक एक सिनेरियो भी बता के रखा है, आफ्टर इंक्रीमेंट सबसे पहले एक एक करके बता के रखा है इसमें कि भाई कैसे इंक्रीमेंट होगा, 1 x 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 फिर 9 11 फिर फाइनली 30, क्योंकि हमें आउटपुट भी बता दिया, तो इसका आंसर है 30। What will be the value of the following pseudo? अब इंटीजर जे एन है, सेट एन में 1 है एंड के में भी 1 है, ठीक है भाई, इंटीजर ओके। ए ये एरे है जिसकी एक एक एरे है जिसका ए नाम है और उसमें 3 वैल्यूज असाइन होंगे, 0 1 ठीक 0। है। साइज दिया हुआ है ना 3। हाँ साइज 3 है, हाँ
तो अब ए ऑफ 0 में आपको क्या रखना है, ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1 रखना है। चलो ठीक है, तो मैं उठा लेता हूँ। चलो फाइनली आज मैं यही सब करवाता हूँ, ठीक है। इसको करवा देता हूँ मैं पूरा। कल तुम बाइनरी शिफ्ट और लेफ्ट टू राइट शिफ्ट बता देना कैसे, मतलब उसको समझेंगे। ऑलराइट, ओके। array assign dot cpp। ओके जी, सबसे पहले इंटीजर लेना है JNM, तो मैंने लिया int j कॉमा m। अब j इक्वल टू 1 एंड मे बी m इक्वल टू 1, ओके, कॉमा n इक्वल टू 1। चलो अब क्या करना है, एक एरे है इंटीजर a करके int a ऑफ 3 इक्वल टू 0 1 0 0 1 0। ठीक है, अब a ऑफ 0 में, चलो मैं इन तीनों को सिनेरियो उठा लेता हूँ। ओके, चलो एक एक करके उठाता हूँ, बहुत काम का क्वेश्चन है ये। चलो भैया, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, a ऑफ 0 में वैल्यू क्या है, 0 प्लस a ऑफ 1 में वैल्यू क्या है, 1 1। 1। तो अब ये दोनों ऐड होके कहाँ पे आएंगे, a ऑफ 0 में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। a ऑफ 0 में कितना हो जाएगा, 1। 0 प्लस 1 1। पहले a ऑफ 0 में वैल्यू क्या था, 0। ये क्लियर है ना कि इसमें a ऑफ 0 कौन सा है, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। हाँ हाँ। चलो, तो a ऑफ 0 में पहले 0 था, अब 1 आ गया। अब नेक्स्ट, अब a ऑफ 1 में वैल्यू क्या है, 1। 1 a ऑफ 2 में वैल्यू क्या है, 0। और ये दोनों ऐड होकर कहाँ जाएंगे, a ऑफ 1 में आ जाएंगे। ए एफ 1 में 1 प्लस 0 कितना जाएगा, 1। क्लियर है ये स्टेटमेंट। हाँ। जहाँ पे समझ में ना आए रिपीट कर दूंगा। ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट, a ऑफ 2 में क्या है अभी, ए एफ 2 में 2 है, 0 है, 0। a ऑफ 0 में कितना है, 0 0 था, बट जब ये स्टेटमेंट चला अब तो ये 1 हो गया, तो 1 हो गया, 1 हो गया। 0 प्लस 1। ठीक है। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो अब फाइनली, ठीक है, मैं यहाँ पे a ऑफ 3 करता हूँ, a ऑफ 3 अंडरस्टैंड के लिए, क्या फाइनली इनमें वैल्यूज क्या आ गई है।
ठीक है। देखो ए ऑफ 0 में वैल्यू कितनी है अभी 1, 1 ए ऑफ 1 में भी वैल्यू कितनी है 1 एंड ए ऑफ 2 में भी वैल्यू कितनी है। 1 तो अभी अभी के लिए जब ये इतने स्टेटमेंट चलने के बाद में अपना एरे कुछ इस तरीके से बन गया है, पहले इस तरीके से था, अब इस ठीक है। तरीके से बन गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रही है इफ ए ऑफ 0, ठीक है, इफ ए ऑफ 0 एंड इफ, ओके पहले इतना ही, अरे यार ये इफ एंड इफ देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैं टैली के स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, टैली के इक्वल्स लगा रहा हूँ। हाँ देखो चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है ए ऑफ 0, अब ये इफ एल्स कंडीशन होता है बट ये चलता है बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन। देखो इफ एल्स कंडीशन दो तरीके से चलते हैं, एक तो आप कंडीशन दे दो कि भाई अगर ये छोटा है तो ये चले या बड़ा है तो ये चले, एंड ठीक दूसरा है। था बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। जहाँ पे अगर आप 0 रख दो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे और 1 1 रखेंगे ट्रू। ट्रू है, अगर यहाँ पे -1 है फॉल्स। तो भी ट्रू, तब ठीक भी है। ट्रू है। ऐसा क्यों? बता रहा हूँ ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बोलता अगर मुझे 0 मिलता है डायरेक्टली 0 तो मैं फॉल्स हूँ, फॉल्स हो जाऊंगा। अगर 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू मिलता है, इट कैन बी प्लस इट कैन बी माइनस ऑल्सो, तब भी मैं ट्रू हूँ। तो अगर आप यहाँ पे -1 ठीक। से शुरू रखोगे तो भी ये ट्रू माना जाता है, जब तक यहाँ पे डायरेक्टली 0 नहीं मिलता है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन पे काम करता है 0 एंड 1 पे। तो अभी यहाँ पे है ए ऑफ 0, अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है इफ ए ऑफ 0, ठीक है, फॉल्स। ए ऑफ 0 में वैल्यू कितनी है अभी 1, 1 तो ये ट्रू है। तो ट्रू हुआ। हाँ तो ए ऑफ जे में 5 असाइन कर दो, अब ए ऑफ जे की वैल्यू कितनी है, चलो मैं इसको थोड़ा सा और बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए ऑफ 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ ये टी आर ट्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ऑफ जे इक्वल टू एरे ऑफ जे की वैल्यू कितनी है, जे में कितना है 1 1, तो यहाँ पे उसने ए ऑफ जे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 रखा है, 1 तो अब ए ऑफ 1 में कितनी वैल्यू है वो तो ठीक है। अब इसने कहा ए ऑफ 1 में यानी ए ऑफ जे में, ए ऑफ जे में आप रख दो 5, इसका मतलब ए ऑफ 1 में आप रख दो 5, ए ऑफ 1 में आप क्या रख दो 5 रख दो, तो इसके बाद में अपना एरे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ए ऑफ 3 इक्वल टू ए ऑफ 0 में क्या है, पहले यहाँ पे 1 है, 1 ए ऑफ 1 में क्या आ गया अभी 5 एंड अभी 5 हाँ अभी करंट के लिए, और 5 ए ऑफ 3 में क्या है अभी 1 1, तो फाइनली एंड लेटेस्ट अपना एरे कुछ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। लेटेस्ट एरे ये है, और हमेशा लेटेस्ट एरे के साथ में ही काम करना है लेटेस्ट एरे के साथ। अब यहाँ पे दिया एक और स्टेटमेंट एन इक्वल टू एन प्लस
ठीक, एक्चुअली 6 आ जाएगा। पहले मैं इसको उठाता हूँ। अब इसने बोला है n इक्वल टू m प्लस ए ऑफ ए। चलो ठीक है, कोई ना। तो हम सबसे पहले m को उठाते हैं। n में कितनी वैल्यू है? 1। m में 1 मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्लस ए ऑफ j में कितनी वैल्यू है? 5 5। और इन दोनों का जब हम इन दोनों को ऐड किए तो कितने हुए? 6 ठीक है, तो n में कितनी वैल्यू है लेटेस्ट वाली? n इक्वल टू 6। 6 और अपना इस एरे में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। और इसमें बोला प्रिंट कर दो m को। तो मैंने किया सी आउट m m। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा? 6 फिर हम इस पे देखेंगे क्या ऑप्शन में 6 है या नहीं है। 3 है, 2 है, 6 एंड 4 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी यानी 6। अगर हम इसे रन करके देखें तो एक, चलो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ क्योंकि ये इस तरीके से तो चलेगा नहीं, ये एरर दे देगा। तो मैं अगर इसे अरेंज करूँ तो ये बन जाएगा अपना ए ऑफ 0 तो ए ऑफ जे इक्वल टू 5। चलो ठीक है, एकदम करेक्ट अपना बन गया। अब हम एक बार आउटपुट देखते हैं। वेट, चल कौन सा रहा अपना? एरे असाइन वन मेन ए ऑफ जे इक्वल टू 5 सी आउट। ओके, वेट, हमने इसे ऐड ऑन नहीं किया, मैंने कमेंट कर दिया इसे। ओके, n इक्वल टू n प्लस ए ऑफ जे। इसे ओके, 6 आ गया। हाँ तो इसमें कोई इशू तो नहीं है, ये बताओ। मतलब देखो, अंडरस्टैंडिंग में समझ में आया ये काम कैसे कर रहा है? हाँ अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। आ गया तो अच्छी बात। ठीक है। ये कोड दे देना हुई है। हाँ, मैं कोड अभी एक बना के मैं आपको व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, साथ साथ वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। चैनल पे डाल दूंगा, तो अब जब भी आपको लगे आप एक बार, जब हाँ भी आपको लगे तो रिवाइज करवा लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं भी ठीक है। जॉब पे रहता हूँ ना, तो टाइम में नहीं पाता है कि। ठीक है, टाइम हो तो पढ़ा दो, वरना मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुम जावा की क्लास ले रहे थे। मैंने कहा अगर टाइम हो तो फिर यही करवा लेते क्वेश्चन सॉल्व। नहीं तो देखो, मैं अभी तो करवा दे रहा हूँ ना इस टाइम पे, लेकिन क्या है, सपोज कीजिए कि अगर आप बीच में कहीं दिन में अगर फंस गया, मतलब डे में अगर आप प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको कहीं इश्यूज आ रहा है, तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊँगा, ये बोलता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, बाकी इस टाइम पे मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करवा ही रहा हूँ। ठीक है। वही कि मैं ये कह रही थी कि वो पीडीएफ निकाल लेना 5 साल के जो पेपर है वो, क्योंकि ना वो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया था, हुआ नहीं वो डाउनलोड। ओके, मैं चेक करता हूँ फिर। ठीक है। ओके, मैं कोड आपको व्हाट्सअप कर दे रहा हूँ, वीडियो पे आपको हाँ
यूट्यूब अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो जब भी आपको लगे आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी क्लास कल सेम टाइम पे कंटिन्यू करते हैं, 8:30 से 9:30। हाँ ठीक है। ओके, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू ईके, बाय।